जी जय श्री श्याम सभी को। आज हम अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करते हैं। 3 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। देखिए 4th क्वेश्चन में क्या कहा है, हाउ मैनी नंबर ऑफ द एपी, ये एपी है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एक एपी दी है और उन एपी का जितनी भी टर्म होंगी उस एपी में उनका सम दिया है हमें 636। सम को मैंने बताया है हम क्या बोलते हैं, एस एन। और एपी दी है हमें, एपी क्या है 9, 7, 25 अप टू सोन। और मैं यहाँ पर बता भी देती हूँ साथ में एस एन भी दिया है हमें, वो कितना है 636। क्या बताना है हमें, हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी, एपी में कितनी टर्म है, मतलब एन की वैल्यू हमें बतानी है। तो जब हमें एपी गिवन है तो एपी में फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए कितना है हमारा 9। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, 17 माइनस 9, 9 में से 17 को माइनस किया तो कितना बचा 8। यानी हमारे पास ए की वैल्यू होगी, डी की होगी और एस एन की होगी। ये वैल्यूज़ है हमारे पास। इनका यूज़ करते हुए हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन हमारा क्या होगा, अब हमें एस एन गिवन है तो हम एस एन की ही हेल्प लेंगे। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो वैल्यू हमें गिवन है इसमें रख के चलो। 636 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है 9, 2 9 जा 18 प्लस n तो हमें फाइंड ही करना है n-1 इंटू डी कितना है 8 आया है। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, अगर मैं वहाँ लेके जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 636 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 6 और 1 7, 2 6 जा 12, ये आ गया 1272 इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ से n इंटू 18 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई किया 8n और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -8। करो अब इसको सोल्व। 1272 इक्वल्स टू n इंटू 18 में से 8 गया 10 बचा प्लस 8n। अब n को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1272 इक्वल्स टू n को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10n और n को 8n से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 8n स्क्वायर। अब इनको सबको उस साइड ले जाएंगे, एक तरफ करेंगे, मतलब हमें इक्वेशन बनानी है। तो क्या होगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम ये देखेंगे क्या कॉमन ले हम कि कुछ कैंसिल हो जाए। यहाँ से 2 की टेबल पे जा सकता है, 2 4 जाए 2 5 जा 10, ये भी 2 की टेबल पे जाएगा। करो 2 4 जा 8 तो 4n स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 माइनस 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई है हमारी 2 से इसको डिवाइड करके। तो अब हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं। पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 636 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, यहाँ करती हूँ मैं। 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 1 4 6 जा 24 और 1 25। मतलब मल्टीप्लाई करें तो इतना आए, प्लस या माइनस करें तो हमारा 5 आए। तो कैसे बता रखा है मैंने, हम कैसे करते हैं इसको एलसीएम मेथड से। 2 5 4 4 किस टेबल पे जाएगा 2 की पे, 2 पे जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर से करेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से करेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब कितने पे जा रहा है 3 पे, फिर 3 पे गया तो कितना आया 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब किसी पे नहीं जा रहा तो देखते हैं क्या आ सकता है हमारा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। अब 53 में से अब हम 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 ही तो बचेगा। तो 53 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यानी हमारा हमने फैक्टर तो कर दिए। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस क्या आएगा 53n माइनस 48n। मैंने 48 को माइनस इसलिए किया और 53 को प्लस इसलिए किया क्योंकि हमें +5 चाहिए। +5 कब होगा, 43 में से 48 गया 5 तो आ गया, ठीक है, लेकिन हमें प्लस का साइन चाहिए तो हमें जो बड़ी डिजिट है ना इन दोनों में से उसके साथ प्लस लगाना होगा, ठीक है।
-636 इक्वल्स टू 0। अब इस साइड कर देती हूँ इस क्वेश्चन को मैं। तो अब देखते हैं इतने में से, इस पेयर में से और इस पेयर में से हमारे पास क्या कॉमन है। यहाँ से तो 4 और 53 में कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ n स्क्वायर और n में से हमारे पास n कॉमन है। n कॉमन लूँगी तो कितना बचेगा, 4n बचा यहाँ पर और यहाँ पर 53। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर में देखेंगे, एक तो माइनस दोनों तरफ है तो माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद 48 कॉमन ले सकती हूँ मैं। 48 कॉमन लूँगी, देखो यहाँ 48 को अगर हम 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा आएगा। सॉरी, देखते हैं हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते, वो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 48 की टेबल में 636 कितने पे जाता है, 48 पे। 41 8 1 जा 48, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 1 और यहाँ हो गया 6। तो अब कितने पे जा सकता है, 2 पे करे तो नहीं जा रहा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9। नहीं, तो हमें यहाँ से कॉमन लेना है। कितना आ सकता है हमारे पास, कुछ और लेते हैं। 48 तो कॉमन नहीं आ रहा। अगर हम 16 कॉमन ले, नहीं 16 भी नहीं, हमें यहाँ ये देखो, हमें यहाँ 4n बनाना है। तो 4 कब बन सकता है यहाँ पर, अगर मैं 4 से यानी कि मैं 12 कॉमन लेती हूँ। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं 12 कॉमन लूँगी। यहाँ से 12 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, ये तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ था 48 से, इसीलिए 48 कॉमन नहीं आया। 14 करूँगी तो 14 पे ये तो चला जाएगा, लेकिन ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो 12 लिया मैंने, 12 कॉमन लिया माइनस का, तो कितना आएगा, 12 4 जा 48 n माइनस। अब 12 की टेबल में देखो ये चला जाएगा। 12 5 जा 50 होता है, ठीक है, 3 बचा। 12 3 जा 36, यानी ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब एक पेयर ये आ गया और एक ये पेयर आ गया, तो दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास, 4n। सॉरी, यहाँ पर मुझे प्लस लिखना था क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन को कॉमन लिया है। नेगेटिव साइन होगा तो दोनों तरफ हमारे पास पॉजिटिव साइन हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट है। ठीक है, अब कॉमन क्या है, 4n प्लस 53। तो यहाँ से कितना बचा n और यहाँ से कितना बचा -12, n -12 इक्वल्स टू 0। तो एक बार तो इसको 0 रखेंगे या फिर इसको 0 रखेंगे। अगर हम इसको 0 रखते हैं, ये लिखते हैं आइदर 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, 53 इक्वल्स टू 0 और n -12 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 53 प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो गया और 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो गया। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम नंबर ऑफ टर्म को कभी भी नेगेटिव नंबर से या फ्रैक्शन से डिफाइन नहीं कर सकते। हम ये थोड़ी ना कह सकते इस एपी में -15 3/4 टर्म है, इतनी संख्याएं है, इतने नंबर है। हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं हाँ हाँ कोई एक एग्जैक्ट नंबर हो, होल नंबर हो तो हाँ हम कह सकते हैं कि इतने नंबर है। तो यानी ये तो रिजेक्ट हो जाएगा हमारा, ये रिजेक्ट हो गया। तो हम क्या वैल्यू लेके चलेंगे, n -12। n -12 को अगर 0 रखा तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12। यही हमें इस क्वेश्चन में कहा था, n हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म क्या है एपी की, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए दिया है 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, an। लास्ट टर्म 45 है एंड द सम इज 400। Sn दिया है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस, ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब Sn अगर गिवन है और an भी हमें गिवन है तो Sn का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है, n/2 इंटू a प्लस an रख दो यहाँ से। Sn की वैल्यू कितनी है 400 इक्वल्स टू n/2, a कितना है 5 और an कितना है 45। कर दो सोल्व, 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू 50, 45 और 5 50 हो गया। कैंसिल करेंगे कितना आ गया 25। 25 को फिर यहाँ ले आएंगे, n इक्वल्स टू 400/25। कैंसिल करेंगे, 25 1 जा 25, कितना बचा 15, तो 15 बचा तो 25 6 जा 150, 25 6 जा 150। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू कितनी होगी 16। अब हमें कॉमन डिफरेंस d और निकालना है। d हम कहाँ से निकाल सकते हैं, an से। an हमें कितना दे रखा है 45। हमें ये भी पता है कि an अगर 45 है तो दूसरी तरफ से हमें इसका फॉर्मूला ही पता है, a + n - 1 इंटू d इक्वल्स टू
45। जो जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो। ए की वैल्यू हमें पता है 5 है, प्लस एन की भी वैल्यू हमें पता है 16 आई है। 16 माइनस 1 करूँगी तो कितना हो जाएगा 15D इक्वल्स टू 45। 5 को वहाँ लेके जाऊँगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 15D इक्वल्स टू 45 माइनस 5 कितना हो गया 40। अब D की वैल्यू क्या होगी 15 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके डिवाइड में हो गया। कैंसिल कर दो दोनों, 5 की टेबल पे जा रहे हैं। 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, यानी D हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। कितना आया 8/3। ये किया आज हमने क्वेश्चन 4 एंड 5। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।